नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे कि तिलक के सामाजिक विचार कौन कौन से थे, क्या क्या थे। तिलक के सामाजिक विचारों के संबंध में उनके समय में गंभीर भ्रांतियाँ विद्यमान थी। तिलक को उनके समकालीन आलोचकों ने एक सामाजिक रूढ़िवादी और सुधार विरोधी के रूप में चित्रित किया, किंतु तिलक को रूढ़िवादी अथवा सुधार विरोधी मानना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं माना जा सकता। तिलक और आगरेकर ने एक साथ ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। अपने प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन के निकटतम सहयोगी आगरेकर के तिलक से तीव्र मतभेद सामाजिक सुधार के प्रयासन पर ही थे। आगरेकर देश में राजनीतिक जागृति के अभिमान की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता प्रदान करते थे तथा वे सामाजिक सुधारों के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्थापन किए जाने को उचित मानते थे। कंसेंस विधेयक का आगरेकर और गोखले ने समर्थन किया। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि 12 वर्ष से कम आयु के पति पत्नी द्वारा किया गया सहवास एक दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा अव्यवस्था की आयु में विवाहित हुई स्त्री को यह अधिकार होगा कि वह सहवयस्क हो जाने के पश्चात यदि चाहे तो अपने विवाह से मुक्त हो सके। तिलक ने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया। तिलक स्वयं समाज सुधारों की आवश्यकता से भलीभांति सहमत थे। वे यह स्वीकार करते थे कि सामाजिक विकृतियों ने हिंदू समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। वे वस्तुतः समाज सुधारों के नहीं अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिम जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। समाज सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण में 3 पक्ष आवश्यक थे। जिसमें पहला था समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता। तिलक समाज सुधारों की आवश्यकता को तीव्रता से अनुभव करते थे, किंतु वे समाज सुधारों को राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में अग्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वे राजनीतिक परिवर्तनों को प्राथमिकता देते थे। उनका मत था कि सबसे पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वराज्य प्रथम पूर्व शर्त है। उनका मत था कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथ में आ जाने के पश्चात समाज सुधार स्वतः संपन्न किए जा सकेंगे। वे सामाजिक विषयों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। वे यह अनुभव करते थे कि समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा था समाज सुधारों का समर्थन किंतु पश्चिमीकरण का विरोध। तिलक हिंदू समुदाय में समाज सुधारों के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किए जाने के विरोध में थे। वे हिंदू समुदाय की प्रगति के पक्षधर थे, किंतु पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे। वे ये स्वीकार करते थे कि हिंदू समुदाय में अनेक ऐसी कुरीतियाँ घर कर गई हैं
जिन्होंने सामाजिक जीवन को विषाक्त बना दिया। किंतु उनकी यह मान्यता यह थी कि समाज सुधारों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन के नहीं अपितु कुरीतियों के निवारण की आवश्यकता थी। उनका दृढ़ मत था कि भारत को पश्चिमी छवि पर ढालने का अर्थ होगा उसकी महानता को नष्ट करना और समाज सुधारों के लिए एक विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं समाज सुधारों को ही अनैतिक बना देगा। वस्तुतः तिलक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए उन विकृतियों का निवारण करना चाहते थे जिन्होंने संस्कृति के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाई थी। वे भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर एक न्यायनिष्ठ और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। अगला, समाज सुधारों के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल। तिलक यह मानते थे कि समाज सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग द्वारा थोपे नहीं जा सकते। उनका मत था कि समाज सुधारों के कार्यक्रमों को जनता को सने सने जागरूक बनाकर और सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वे उन समाज सुधारकों के कट्टर आलोचक थे जो समाज सुधारों के लिए सरकार से व्यवस्थापन की मांग करते थे, किंतु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटित नहीं करते थे। सामाजिक सुधारों के प्रति तिलक का यह दृष्टिकोण और गतिविधियाँ उपरोक्त तीनों बिंदुओं को ही परिलक्षित करती है। अब हम चर्चा करेंगे तिलक की समाज सुधारों की योजना। समाज सुधारों के विशिष्ट प्रश्नों जैसे बाल्य विवाह का निषेध, सती प्रथा का निषेध, विधवा विवाह को अनुमति, अस्पृश्यता निवारण आदि के संबंध में तिलक का सुधारवादी आग्रह उनकी गतिविधियों और विचारों में भली भांति परिलक्षित होता था। कंसेंट बिल के संबंध में हुए विवाद के अवसर पर उन्होंने यहाँ तक प्रस्ताव किया था कि वे विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निश्चित किए जाने के पक्ष में थे। तिलक ने स्वयं अपने परिवार में लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया था। गणपति और शिवाजी उत्सव में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सवर्णों और हरिजनों को सम्मिलित होने का अवसर दिया। अस्पृश्यता के विरोध के प्रति उनका स्वर तो इतना प्रखर था कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे। विधवाओं के पुनर्विवाह के वे समर्थक थे। जब 35 वर्षीय प्रोफेसर डी के कर्वे ने अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक 24 वर्षीय विधवा से पुनर्विवाह किया तो तिलक ने उन्हें उनके साहसपूर्ण आचरण के लिए बधाई दी। विधवा विवाह और अन्य सामाजिक सुधारों के प्रश्नों पर उनका संतुलित दृष्टिकोण केसरी में लिखे उनके इस शब्द से भी परिलक्षित होता है। समाज सुधारों के बारे में काफ़ी बात की जाती है, किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता में सुधार लाने हैं और यदि स्वयं को आम जनता से अलग कर लेते हैं तो सुधार अवश्य असंभव हो जाएगा। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण यह तथ्य है कि विधवा विवाह एक अत्यंत वांछनीय सुधार है, किंतु अधिकांशतः समाज सुधारक स्वयं अपने परिवारों में इसे लागू नहीं करते। अतः मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सुधार पहले स्वयं के स्तर पर प्रारंभ करने चाहिए और तब लोगों को सैद्धांतिक आधारों पर सुधार के लिए सहमत करने की अपेक्षा उन्हें अपने आचरण का उदाहरण देकर सुधारों के प्रति सचेतन करना चाहिए। सुधारों के प्रवक्ताओं को स्वयं अपने उपदेशों के अनुकूल आचरण आना या करना चाहिए। उन्होंने ये लेख अपने केसरी में लिखे थे।
यह सत्य है कि तिलक राजनीतिक कार्य में अपनी व्यस्तता के कारण समाज सुधारों के लिए सक्रिय प्रयास नहीं कर सके थे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे समाज सुधारों की आवश्यकताओं से अवगत नहीं थे। तिलक ने तत्कालीन हिंदू समाज में सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव किए थे। उन प्रस्ताव में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूरा नहीं किया जाए, लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पूरा नहीं किया जाए, कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह नहीं करे, यदि कोई पुरुष पुनः विवाह करे तो वह किसी विधवा से ही विवाह करे, मद्य निषेध किया जाए, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, विधवाओं को कुरूप नहीं किया जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिक प्रसार किया जाए और शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। तो ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचार। धन्यवाद।